बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और माशाल्लाह हमारे चैनल को मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लाइक भी आ रहे हैं और उसके साथ साथ बहुत आपकी तारीफ़ें भी आ रही हैं, जो कि मैं देखता रहता हूँ आपकी तारीफ़ें वगैरह। और दूसरी बात ये मैं आपको कहता रहूँ कि आप इसको शेयर भी करें आगे, ताकि हमारे जो बहन बेटी हैं जो सीखना चाहती हैं उनको अच्छी से अच्छी रेसिपी बनाने में, आसानी से बनाने में सपोर्ट मिलती रहे। और आपको एक बात और बताता चलूँ कि ये रमज़ान और मुबारक का महीना है, इसमें मेरी कोशिश ये है कि वो चीज़ें बनाई जाए कि जो आपको बहुत अच्छी लगे, क्योंकि सहरी होती है, अफ्तार होता है। तो अभी मैंने चटनी भी बना कर डाली है, तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत पसंद आई होंगी। उससे पहले मैंने चाट भी बना कर डाली है। तो आप ये देखते रहें और अगर कोई चीज़ की आप और फरमाइश है तो वो ज़रूर करें, इंशाल्लाह मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। अब मैं अपनी बेटी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आज की आलू कीमा बनाएंगी और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर देखेंगे और उसको लाइक भी करेंगे और जो भी कमेंट्स हो वो ज़रूर दीजिएगा। तो अब मैं आप मुस्फिरा खान को कहता हूँ कि वो आपको इंग्रेडिएंट्स वगैरह दिखाएं और बना के बताएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब हम चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। आधा किलो कीमा, आधा किलो आलू, 2 दरमियानी साइज के प्याज, 3 अदद टमाटर, 1 कप ऑयल, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ टेबल स्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून पिसी हुई मिर्चें, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून हरा धनिया, 10 अदद हमारी हरी मिर्चें। अब हम चलते हैं पकाने की तरफ। अब हम शामिल कर रहे हैं इसमें ऑयल। हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी और प्याज को बस पिंक करना है, ब्राउन यानी लाइट ब्राउन। हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको मैं 2 मिनट भूनूंगी, उसके बाद ऐड करूँगी टमाटर। हमारा लहसुन हो चुका है, अब मैं डालूँगी टमाटर। टमाटर को हल्का सा भूनना है, यानी हल्का सा बस चलाना है, उसके बाद और चीज़ ऐड करूँगी। 2 मिनट मैंने टमाटर अपने चलाएं या भूने। अब मैं डालूँगी धनिया, हल्दी, पिसी हुई मिर्चें, नमक आप अपने हस्बे जायका भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप 1 टेबलस्पून ही लेंगे। बस इसको हल्का सा चला के मैं अब इसमें कीमा ऐड करूँगी। ये देखें मसाला मेरा हो चुका है। मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। जैसे कि पहले भी बहुत दफ़ा मैं बता चुकी हूँ कि अगर पहले पानी ना डालो तो आपस में कीमा चिपक जाता है। तो पहले हम पानी डालेंगे। मैंने तकरीबन 4 कप पानी डाला है। अब मैं इसमें कीमा ऐड कर रही हूँ। कीमे को मैं तकरीबन 20 मिनट तक पकाऊंगी। कीमा गल जाएगा फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें। हमारा कीमा गल चुका है। अब सिर्फ इसको मैं भून के अपने आलू ऐड कर दूंगी। हमारा कीमा भुन चुका है, अब इसमें मैं आलू ऐड करूंगी। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। जितने आपको ग्रेवी चाहिए हो आप उसके हिसाब से पानी ऐड कर सकती हैं। मैंने आलू ऐड कर दिए, पानी ऐड कर दिया। मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ। जितनी देर में हमारे आलू गलेंगे उतनी देर में हमारी हरी मिर्चें गल जाएंगी। उसी के साथ मैं अब पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको आलू को गलने के लिए छोड़ूंगी 10 मिनट तक। बस अब 10 मिनट के लिए मैं इसको ढक रही हूँ। 10 मिनट बाद हमारे आलू गल जाएंगे। 10 मिनट हो गए हमारे आलूओं को। आलू हमारे गल चुके हैं। अब इसमें हम लास्ट में डालेंगे हरा धनिया और मैंने हाफ टी स्पून कसूरी मेथी ली है, जो मैंने भिगो ली थी अच्छी तरीके से ताकि इसमें जो मट्टी वगैरह सब निकल जाए। बस अब लास्ट में वो डालूंगी। कसूरी मेथी से हमारा टेस्ट चेंज होता है और इसकी अच्छी खुशबू होती है। बस अब मैं डिश आउट करूँगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।